असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एग्जाम जुनून। जो आरबीएसई 10th बोर्ड का एग्जाम है, यहाँ पर प्रश्नावली 14 स्टैटिक सांख्यिकी हम पढ़ रहे हैं और आज हम अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। जो माध्य निकालने की विधियां हैं, डायरेक्ट विधि हम पढ़ चुके, कल्पित माध्य से माध्य किस तरह से ज्ञात करना है ये भी हम पढ़ चुके हैं। आज हम बात करेंगे पद विचलन विधि का कि इसके द्वारा माध्य कैसे ज्ञात किया जाता है। तो सबसे पहले हम देखो क्या करेंगे कि यहाँ पर जो टेबल दे रखी है दैनिक व्यय रुपयों में दे रखा है 100 से 150, 150 से 200, 200 से 250, 250 से 300, 300 से 350 और इनके परिवारों की संख्या दे रखी है कि भाई 100 से 150 रुपए खर्च करने वाले परिवार कितने हैं? 4 है। 150 से 200 के लिए 5 है, 12, 2, 2 इस तरह से दे रखा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम सेम टेबल बनाएंगे जो पहले भी अपन बनाया करते थे। यस और नो? तो बिल्कुल वही टेबल अपन बनाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं, यहां पर क्या लिखेंगे अपन? दैनिक व्यय। ये किसमें है? रुपयों में। इसके बाद में अगला कॉलम परिवारों की संख्या। तो जो दैनिक व्यय रुपयों में है उसको ऐसे कैसे लिख देंगे? 100 से 150, 150 से 200, देखिए इधर फास्ट 200 से 250, 250 से 300 और 300 से 350। जल्दबाजी नहीं करने का ज्यादा, लेकिन इन चीजों को थोड़ा सा आराम से लिखिएगा, कहीं गलती ना हो जाए। इसको ऐसे कैसे लिख दो? 3, 5, 12, 2, 2। ये क्या हो गई? अपने परिवारों की संख्या क्या हो जाएगी? बारंबारता हो जाएगी। क्यों? क्योंकि 100 से 150 रुपए खर्च करने वाले परिवार 4 हैं, 150 से 200 रुपए खर्च करने वाले परिवार 5 है। इसी तरह से बाकी के जो वे है वो खर्च करने वाले परिवारों की संख्या दे रखी, तो ये अपनी बारंबारता हो जाएगी। इसके बाद में क्या निकालेंगे? फटाफट बताओ। मध्यमान निकालेंगे। यस और नो? पहले भी निकाला था ना, कल्पित माध्य विधि में जैसा करते थे सेम वैसा ही है, बस एक स्टेप आगे बढ़ेंगे, बाकी सेम वैसा ही है। तो मध्यमान क्या आता है? हमेशा अपना निकाला था, क्या आता है? पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या बटे 2। तो पहली संख्या यहाँ पर कितनी है? 100, दूसरी संख्या 150। तो 100 प्लस 150 बटे 2 करेंगे तो क्या आएगा? कितना आ गया ये? 250 बटे 125। तो वैसे भी पता चल रहा है कि 100 और 150 के बीच में कितनी संख्या है? कौन सी संख्या आ रही है? 125। यहां पर 150 से 200 के बीच में 175। 200 से 250 के बीच में बताओ फटाफट कौन सी संख्या आ रही? 225। 250 से 300 के बीच में 275 और 300 से 350 के बीच में कौन सी आ रही है? 325। तो सिंपल सा ये मध्यमान निकाल लिया अपन ने। अब मध्यमान निकालने के बाद बेटा देखो अपन क्या करेंगे, फटाफट बताइए क्या करेंगे? कल्पित माध्य विधि में क्या निकाल देते अपन? जल्दी बताओ क्या निकाल देते? विचलन निकाल देते ना। तो विचलन के लिए क्या करते थे अपन? di बराबर xi माइनस a। अब a क्या है? कल्पित माध्य जो कि अपन अज्यूम करते थे। तो मान लेते हैं अपन, माना कल्पित माध्य मानना पड़ेगा ना। a बराबर कितना माने बताओ? यहाँ पर बीच की संख्या ले लो कोई सी भी, वैसे कोई सी भी ले सकते हो, लेकिन मैं सुविधा के हिसाब से बीच की ले रहा हूं। तो 225 ले लें। 225 ये क्या मान्य अपन ने? कल्पित माध्य। अब क्या करेंगे? विचलन के लिए xi माइनस a, इसमें से कल्पित माध्य यानी 225 को घटाओ तो कितना बच गया? माइनस के 100। 175 में से घटाओ माइनस के 50। 225 में से 225 गया तो 0। 275 में से 225 घटाओ कितना बच गया? गब्बर सिंह 50
325 में से घटाओगे तो 100। क्या समझ में नहीं आ रहा क्या? समझ में सभी को आ रहा है, लेकिन कुछ बच्चे समझना ही नहीं चाहते हैं, तो उसका कोई इलाज नहीं है। तो देखिए फटाफट से अपन ने क्या निकाल लिया, विचलन भी निकाल लिया। अब निकालना क्या है, देखो अगला जो कदम हमारा होगा यहाँ पर वो क्या होता है, ui निकालते हैं। यहाँ पर ui बराबर क्या होगा, xi माइनस a, सॉरी xi माइनस a बटे में क्या, जल्दी बताओ, h क्या है यहाँ पर, वर्ग अंतराल है। वर्ग अंतराल कितना आएगा, 100 से 150 के बीच में क्या आ रहा है, इनका डिफरेंस 50, तो वर्ग अंतराल कितना हो गया यहाँ पर, 50 हो गया। लिख लो, यहाँ पर लिखना चाहो तो वर्ग अंतराल h बराबर 50। आ गया यहाँ तक समझ में? तो यहाँ पर अपने को क्या करना है, जो xi माइनस a निकाल चुके, इसमें h का भाग देना है, यानी 50 का भाग देना है। देखो 100 में माइनस के 100 में 50 का भाग, माइनस का 2, माइनस 50 में 50 का भाग दो बेटा 1, 0 में 50 का भाग दो 0, 50 में 50 का दो 1, 100 में 50 का भाग दोगे तो कितना आएगा 2। यस और नो? यस। अब इसके बाद में अपन क्या करेंगे, एक और कॉलम बना लेंगे। क्या बनाएंगे इस कॉलम को, fi ui, यानी अपना fi तो ये हो गया बारंबारता वाला कॉलम, परिवारों की संख्या, इसको ui से गुणा कर देंगे तो 4 इंटू माइनस 2 कितना हो गया, माइनस के 8, 5 इंटू माइनस 1 माइनस के 5, 12 इंटू 0 कितना हो गया 0, 2 इंटू 1 2, 2 इंटू 2 4। तो सिंपल सा है, ये समझ में आ रहा है फटाफट से। fi को क्या किया अपन ने, ui से गुणा कर दिया, ui अपन निकाल चुके थे xi माइनस बटे h से, और ये कहां से लाए अपन, di निकाला था xi माइनस a, इसमें क्या किया h यानी वर्ग अंतराल का भाग दिया था तो ui आ गया था, फिर fi ui निकाल लिया, बस खत्म बात। अब क्या करना है, सिंपल। देखो अब आगे क्या करना है अपने को, एक तो अपने को क्या चाहिए, सिग्मा fi जरूरत पड़ेगी, तो सिग्मा fi यानी बारंबारताओं का योग करो। योग करो फटाफट बारंबारताओं का बेटा, कितना हो रहा है 4 और 5 कितना हो रहा है, बताओ गुप्ता जी कितना हो रहा है, 9, 9 और 12 कितना हो गया 21, 21 और 4 कितना हो गया, सॉरी 21 और 2 कितना हो गया 23, 23 और 2 25। गुप्ता जी को समझ में कम आ रहा है ना। अब इधर से इसी तरह से fi ui निकालेंगे, बताओ सिग्मा fi ui बराबर कितना होगा, -8 और -5, माइनस माइनस वाली संख्याओं को एक साथ जोड़ दो, कितना हो गया माइनस के 13, 0 को कोई मतलब ही नहीं है, प्लस के कितना है 2 और 4 6, तो कितना बच गया माइनस के कितना बच गया, जल्दी बताओ बेटा 7, माइनस के 7 बच गए ना, तो fi ui बराबर माइनस के 7 आ गया, बिल्कुल -7 आ जाएगा। इसके बाद में अपन क्या करेंगे, सिंपल है, माध्य का सूत्र लिखेंगे। अब माध्य का सूत्र क्या हो जाएगा अपने इस केस में, चेंज हो जाएगा थोड़ा सा, क्योंकि जो कल्पित माध्य में लिया था ना सूत्र तो सेम वैसा का वैसा ही रहना, बस हल्का सा परिवर्तन होगा, और क्या हो जाएगा a प्लस, उसमें भी लिखते थे अपन, यहाँ पर क्या आ जाएगा सिग्मा fi ui बटे सिग्मा fi। कल्पित माध्य में अपन क्या लिखते थे, a प्लस का सिग्मा fi di बटे सिग्मा fi, तो यहाँ पर fi ui आ गया अपने पास। बस सिंपल वैल्यू रखो, x बार बराबर a की वैल्यू कितनी है, a क्या माना था अपन ने कल्पित माध्य 225, रखो 225 प्लस सिग्मा fi ui, इनका योग कितना हुआ, सिग्मा fi ui बराबर कितना है माइनस के 7, तो ये कितना हो गया माइनस के 7 बटे में कितना सिग्मा fi कितना था, बारंबारताओं का योग सिग्मा fi 25, बटे में कितना आ गया 25, तो x बार बराबर कितना हो गया, कितना होगा x बार बराबर 225। अच्छा ये प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो क्या प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा। 7 बटे 25 को क्या लिख सकते हो, जल्दी बताओ, भाग दो 7 में 25 का, मैं लिख रहा हूं डायरेक्ट ऐसे ही, भाग दो फटाफट, नहीं जा रहा तो दशमलव में जाएगा, कुछ ना कुछ तो होगा ना,
कितनी बार जाएगा बताओ फटाफट। नहीं जा रहा तो दशमलव लगा दो। अब कितना करें यहाँ पर 70 कर दें तो 70 में कितनी बार गया 25 दूनी 50, 25 लिया 75, तो 25 दूनी 50 दो बार गया, कितना बच गया फटाफट बताओ। 20 दो बच गया, इधर कितना हो गया 20 बच गया, तो नहीं जा रहा तो 20 के बाद में क्या हो जाएगा, इधर जीरो लगाए तो 200, 200 में 25 का कितनी बार गया 8 बार, यही ना। तो कितना आ गया ये x बार बराबर 225 माइनस 0.28, घटाओ फटाफट कितना बचेगा 224 पॉइंट कितना बचेगा 72। क्या यही आंसर है अपना? बिल्कुल यही आंसर आएगा, क्योंकि अपने को क्या निकालना था यहाँ पर माध्य निकालना था। और विधि कौन सी यूज की है अपन ने इस बार? पद विचलन विधि यूज की है। तो पद विचलन विधि में अपना जो माध्य आना था 224.72 इनके बीच में आ गया ये। आगे के समझ में एक बार फटाफट से देख लो 2 मिनट में। दैनिक व्यय दे रखा है, परिवारों की संख्या, ये टेबल ऐसे कैसे बना के दे रखी है। इसको क्या किया अपन ने, दोनों कॉलम ऐसे कैसे लिख दिए, दैनिक व्यय रुपयों में ऐसे कर दिया, परिवारों की संख्या जो बारंबारता होती है उसको ऐसे कैसे लिख दिया। ठीक है, यहाँ तक आ गया समझ में। इसके बाद में जो वर्ग अंतराल दे रखा है इसके माध्यम से अपन ने क्या निकाला, मध्यमान निकाल लिया। और मध्यमान कितना आया अपना, कैसे निकालते, x1 प्लस x2 बटे 2, इन दोनों का योग करके 2 का भाग दिया, बिल्कुल। तो 125 आ गया, इसका कितना है 175 आ गया, इसका 225, 275 और इसका 325। तो ये क्या आ गया, मध्यमान आ गया। मध्यमान के बाद में क्या निकालते हैं, विचलन निकालते हैं, xi माइनस s। xi क्या जो मध्यमान है वो निकाल चुके। a क्या करेंगे अपन, एक कल्पित माध्य अज्यूम करते हैं, मान के चलते हैं। तो माना कल्पित माध्य a बराबर 225, तो 225 कल्पित माध्य मान लिया। अब इसमें से 125 में से घटाया अपन ने 225, तो माइनस के 100 बच गए। 175 में से घटाया माइनस का 50 बच गया, यहाँ पर जीरो, यहाँ पर 275 में से 225 घटाओ 50, 325 में से 225 घटाओ तो कितना बच गया 100 बच गया। अब अपन क्या करते हैं, यहाँ पर देखो इस तरह से बड़ी संख्याएं आ गई सब कुछ। अब क्या करें, इस केस में अपन क्या करेंगे, वर्ग अंतराल का भाग दे देते हैं। तो ui बराबर xi माइनस a बटे h, इससे क्या होगा, संख्याएं थोड़ी छोटी हो जाएगी। अभी यहाँ पर संख्याएं कितनी आ रही, माइनस के 100, माइनस मान लो यहाँ पर संख्याएं और भी भारी भारी आ रही होती, जैसे कि 1000 से 1500 के बीच में, तो फिर कितना भारी वर्ग अंतराल होता, 500 का डिफरेंस हो जाता, बहुत भारी डिफरेंस हो जाता, 10,000 से 15,000 के बीच में आ जाते। तो उस केस में क्या करते हैं अपन, जो वर्ग अंतराल रहता है उसका भाग देके संख्या को छोटी कर लेते हैं, ताकि अपने को गुणा करने में दिक्कत ना आए। तो इसीलिए अपन ने क्या किया, h से भाग दे दिया xi माइनस a में, तो ये क्या होता है ui होता है। तो 100 में माइनस के 100, इसमें h बराबर वर्ग अंतराल कितना अपना, कितना है इन दोनों के बीच का डिफरेंस 50, तो वर्ग अंतराल 50 हो गया। तो 50 का भाग 2, माइनस के 100 में माइनस के 2, माइनस के 50 में 50 का भाग 2, माइनस 1, 50 जीरो में 50 का भाग दोगे तो जीरो, 50 में फिर से 50 का भाग दोगे वर्ग अंतराल h का तो कितना आएगा 1, 100 में 50 का भाग दोगे तो 2 आ जाएगा। अब इसके बाद में क्या करेंगे, अगला कॉलम fi इंटू ui निकालेंगे। fi बारंबार तो अपने पास पता है, ui अपन निकाल चुके, तो दोनों को गुणा कर देंगे। 4 इंटू माइनस 2 कितना हो गया -8, 5 इंटू माइनस 1 कितना हो गया -5, 12 इंटू 0 कितना हो गया 0, 2 इंटू 1 कितना हो गया 2, 2 इंटू 2 कितना हो गया 4 हो गया। तो ये हो गया fi ui। फिर क्या किया, इन सब का भी योग कर दिया, सिग्मा fi ui बराबर माइनस की संख्याओं को एक साथ जोड़ दिया, प्लस की संख्याओं को एक साथ जोड़ दिया, जो ज्यादा संख्या आ रही है उसके साथ आ जाएगा। तो fi ui सिग्मा जो कितना है योग कितना आ रहा है माइनस के साथ। इसी तरह से बारंबारताओं का योग भी अपन निकाल सकते हैं, कितना आ रहा है 25 आ रहा है। तो इसके बाद में क्या किया, अपने माध्य का जो सूत्र है यहाँ पर थोड़ा सा चेंज हो जाता है। क्या होगा इस बार सूत्र, a प्लस का सिग्मा fi ui बटे h, सॉरी माध्य का सूत्र क्या हो जाएगा, a प्लस का सिग्मा fi ui बटे सिग्मा fi। तो सिग्मा fi का भाग देंगे, और a को क्या लिखा था अपन ने 225, सिग्मा fi ui कितना आया था, fi ui का जोड़ माइनस के 7 और बटे में सिग्मा fi कितना था, सिग्मा fi बराबर 25। ऐसे कैसे लिख दिया। अब प्लस का चिन्ह है, अंदर माइनस का है, तो गुणा करोगे तो प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा, 225 रह गया, माइनस का 7 में 25 का भाग नहीं जा रहा तो दशमलव लगा दो, और इस तरह से 0.28 आ जाएगा। तो इसमें से घटाओगे तो 224.72 आ जाएगा,
224.72 इस तरह से हो गया। तो यही अपना आंसर हो गया। तो मुझे लगता है कि बहुत ही सिंपल है और आपको समझ में भी आया होगा, ऐसा कुछ दिमाग लगाने जैसा नहीं, सिंपल से कैलकुलेशन है, जोड़ घटाव आपको आते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।